अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको लाइफ में कई साल स्ट्रगल करना पड़ सकता है और तुम्हें बाद में जाकर रिग्रेट होगा कि काश मैं वो सारी गलतियां ना करता अपने कॉलेज को चूज़ करने में, जिसकी वजह से आज मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सी 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप अपने लिए एक बेटर कॉलेज चूज़ कर पाओगे। सो इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 1 आता है कि भाई पर्पज़, आपका पर्पज़ क्या है कॉलेज में आने का। भाई क्यों आ रहा हूँ मैं कॉलेज, जहाँ आप अपने लाइफ के 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट साल जो देने वाले हो, क्या वो कॉलेज आपका पर्पस सेटिस्फाई कर पा रहा है। अब यार ये चीज़ आपको डेफिनेटली अपने माइंड के अंदर रखनी चाहिए कि भाई आप किस पर्पस के साथ में कॉलेज में आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पर्पस होता है कि उनको भाई सरकारी जॉब की तैयारी करनी है, तो वो उस केस में देखेगा कि कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है, फैकल्टीज़ कैसी हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ वगैरह मेरे को मिल रही है नहीं मिल रही है, जहाँ मैं अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 3-4 साल देने वाला हूँ। भाई मैं क्यों आ रहा हूँ उस जगह पे। अब यार आपको भी पता है कि आप 2024 के अंदर जी रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे दुनिया भर की साइट्स है जिन्होंने लाखों कॉलेजेस की एक अलग ही हाइप क्रिएट कर रखी है लोगों के मन में। बट मेरे भाई मेरी बहन, असली प्रॉब्लम स्टार्ट यहीं से होती है। आपको अपने माइंड से काम लेना है, आपको खुद रिसर्च करनी है बैठ के अपने कॉलेज से रिलेटेड। आपको खुद एफर्ट्स मार के रिसर्च करनी पड़ेगी कि वहाँ पे जो आपको एनवायरनमेंट चाहिए होगा एज अ पर्सन ग्रो करने के लिए, क्या वो कॉलेज आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा पा रहा है, तो जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो पाए। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई आप सिर्फ कॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हो क्या। ऑफ कोर्स सब लोग पढ़ने के लिए ही जाते हैं, बट यार बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ टायर 1 और टायर 2 कॉलेजेस का, जैसे IITs हो गया, NITs हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, हैदराबाद हो गया, इस तरीके के जो कैंपसेस है ना, यार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे कहीं पे भी चले जाओ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। टीचर ऑन एन एवरेज ही मिलते हैं आपको हर जगह पे, क्योंकि एफर्ट्स एंड में आप ही को मारने पड़ेंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम्स निकालने के लिए भी। अब यार कॉलेज को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो पाती हैं। अब कई लोग होते हैं जो कॉलेज के जो 3-4 साल होते हैं इनके अंदर अपने स्पोर्ट्स के करियर को आगे बढ़ाना चाह रहे होते हैं, तो वो अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। काफ़ी लोग सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बट अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कॉलेज आते हैं सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए। कॉलेजेस के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ होती है, क्लब्स होती है, जो कि बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से वो अपनी एज अ पर्सनल ग्रोथ को एक अलग ही लेवल पे लेके जा सके। अब जो एथिक्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, कस्टम्स वगैरह के बारे में आप सीखते हो इन ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन होके, आपको दुनिया की कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा नहीं सिखा सकती। वो चीज़ आपको लाइफ में रियल ग्रोथ अचीव करने में हेल्प करती है। सो इन सब पॉइंट से मेरा कहने का बेसिकली मतलब ये था कि आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि क्या वो कॉलेज आपका पर्पस सेटिस्फाई कर पा रहा है। अगर नहीं कर रहा तो भाई क्यों अपने पैसे और टाइम वेस्ट कर रहे हो, छोड़ो फिर उसको, उसके अलावा कुछ और चीज़ ट्राई कर लो। सो पॉइंट नंबर 2 आता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, योर कॉलेज हैव गुड एलुमनाई नेटवर्क और प्लेसमेंट्स। अब यार मैं खुद भी पर्सनली एक स्टूडेंट हूँ, बट सोसाइटी की तरफ से कुछ ऐसी प्रथा चला रखी है कि यार आप अगर अपने प्लेसमेंट नहीं लिए अपने कॉलेज के अंदर तो आप किसी काम के नहीं हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ के अंदर, और ऊपर से चाहिए होते सबको लाखों करोड़ों के पैकेजेस। अगर आप ऐसे कॉलेज को सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लेते हो देन बूम यू आर सॉर्टेड। अगर आपके कॉलेज की प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं है देन मेक श्योर कि आपके एलुमनाई नेटवर्क आपके कॉलेज का बहुत तगड़ा होना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रेस्प कर पाओगे। क्योंकि यार अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से एक्सेस कर पाओगे, आपको बेसिकली उस पर्टिकुलर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एलुमनाई नेटवर्क या फिर आपके जो भी डाउट्स होते हैं सारी की सारी चीज़ें वहीं पर क्लियर हो जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा, थोड़ी सी रिसर्च लगेगी। क्योंकि यार ऐसा हो सकता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हो जॉब के लिए, तो हो उसी कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट हो गया या फिर कोई आपका सीनियर हो गया उस कंपनी के अंदर ऑलरेडी पोस्टेड है, तो वो आपकी वहाँ से काफ़ी हेल्प कर पा रहे होंगे और उनके रेफरेंसेस जब आपको मिल जाएंगे आपके CV के अंदर ऐड हो जाएंगे, देन इट मेक्स अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर प्रोफाइल एंड चांसेस आर वेरी हाई टू गेट सेलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो ट्राई करना है कि अपने सीनियर्स के एक मीनिंगफुल कनेक्शन आप बना के रखो। अगर आपने मीनिंगफुल कनेक्शन बनाया हुआ है अपने एलुमनाई के साथ में या फिर जो आपके कॉलेज के जो सीनियर्स हैं, तो आपको जॉब क्रैक करना जस्ट अ केक वॉक हो जाएगा आपके लिए। अब यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अब क्लासेस के अंदर तो आप 8-9 घंटे स्पेंड करने वाले हो, उसके बाद तो रेस्ट ऑफ द टाइम आप कॉलेज के कैंपस के अंदर ही हैंग आउट मार रहे हो, तो चिल कर रहे हो, तो कहीं भी कैंटीन्स पे खड़े हो। आपको एक चीज़ सबसे पहले चेक करनी है कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी प्रोवाइड की गई हैं कॉलेज के अंदर, जिम्स वगैरह वेल इक्विप्ड है या नहीं है, आपको मेस फैसिलिटीज़ कैसी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाने की प्रॉब्लम होती है। कि मैं अपने कॉलेज का बताऊँ पर्सनली, जो साउथ साइड के लोग जैसे केरला हो गए, तमिलनाडु वगैरह के लोग हो गए, बेसिकली उनको खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का खाना इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम साउथ इंडिया। यू हैव टू मेक श्योर दैट जिम फैसिलिटीज़ किस तरीके की प्रोवाइड की गई हैं, वेल इक्विप्ड है या नहीं है जिम से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आपको ग्राउंड वगैरह कैसे हैं, सारी चीज़ें स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर स्पोर्ट्स। नाइट कैंटीन्स अवेलेबल है नहीं है, क्योंकि यार रात को आपको भूख लगेगी तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी मैस में जाके खा लोगे, रात को तो मैस खुली नहीं होती, ऑब्वियसली आपकी नाइट कैंटीन काम आती है। बट यार ये सब चीज़ें
मैं कहता हूँ कि मैटर करती है यार, क्योंकि कॉलेज लाइफ में यार आपको हर छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान रखना होता है, क्योंकि यार बेसिकली 3-4 साल आप अपने घर से बाहर रह के स्पेंड करने होते हो। एक ड्रीम इमेजिनेशन लेके आते हैं बच्चे के, हम कॉलेज में जाएंगे, इस तरीके से चिल आउट करेंगे, हैंग आउट्स करेंगे, पार्टीज़ करेंगे, लोगों के साथ ट्रिप पे जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमेंगे। बट यार आपको अगर ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखी हुई है ना, तो डेफिनेटली आप को हेल्प मिलेगी बहुत ही अच्छा कॉलेज चूज़ करने में। अपना खुद का ही एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको पर्सनल लेवल पे। तो यार एज अ स्टूडेंट बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कॉलेज से कि यार हम चिल मारेंगे, हैंगआउट्स मारेंगे, कॉलेज के अंदर पार्टीज़ होंगी, क्लब्स होंगी, फेयरवेल पार्टीज़ होंगी, फ्रेशर्स पार्टी होंगी। तो यार ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक स्टूडेंट के लिए। बट कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, क्योंकि यार हर कॉलेज के कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होंगे। जहाँ पे इंफ्रा आपको अच्छा मिल जाएगा, हो सकता है कि वहाँ पे पढ़ाई इतनी अच्छी ना मिले। बट यार आपको पढ़ाई से रिलेटेड टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले भी बताया कि एकेडमिक्स के अंदर तो आपको खुद ही फोकस करना पड़ेगा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला। मैं अपने पॉइंट्स को समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का। दूसरा आपको फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करा रहा है कॉलेज। तीसरी चीज़ आती है कि आपका पर्पस सोल्व कर पा रहा है, क्योंकि आप अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट टाइम जो यहाँ पे देने वाले हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। एंड मेक श्योर ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि भाई बाद में रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि फिर 3-4 साल फिर घुटन में काटने होते हैं। सो इससे अच्छा है कि आप अपने पहले ही प्रिकॉशंस लेके आओ और अपने लिए अच्छा कॉलेज चूज़ करो। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।